नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सब्जी में नमक की भूमिका काफी होती है क्योंकि बिना नमक सब्जी बेस्वाद, फीकी और अधूरी सी लगती है। वैसे ही राजनीति में बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, बहसबाजी, टिप्पणी ये आम बात है और इन सब के बिना राजनीति अधूरी सी लगती है। मगर बयानबाजी, टिप्पणी करते समय आपको अपने शब्दों के चयन का खासा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात फिर वापस नहीं आते, जिसकी वजह से आप कई विवादों के केंद्र में आ सकते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण के साथ, जिसके वजह से वह विवाद के केंद्र में आ गए हैं। उनके एक बयान ने ना सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है बल्कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक तीखी बहस छेड़ दी है। दरअसल कांग्रेस नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ और वेनेजुएला में हुई अमेरिकी कार्रवाई का जिक्र करते हुए ऐसा सवाल उठा दिया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसा कैसे सोच सकता है और इसका असर देश की राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या पड़ेगा। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस हमले को और तेज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। खड़गे का आरोप था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर अपनी शर्तें थोप रहे हैं और अहम मामलों में भारत को दबाव में लिया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वीराज ने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के दौरान वहां के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया। इसी संदर्भ में उन्होंने पूछा, क्या वेनेजुएला जैसी घटना भारत में भी हो सकती है? क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का अपहरण कर सकते हैं? अब यही सवाल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया तो कई ने इसे पूरी तरह बेतुका और गैर जिम्मेदार बयान बताया। इस बयान के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया जम्मू कश्मीर के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी एसपी वैद की ओर से आई। उन्होंने कहा कि यह बयान पूरे देश के लिए शर्मनाक है। वैद का कहना था कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उसकी तुलना वेनेजुएला जैसे हालात से करना न सिर्फ गलत बल्कि खतरनाक सोच को दर्शाता है। उनके मुताबिक ऐसे बयान भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया पर भी बयान को लेकर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। कई यूजर्स ने उन्हें दिमागी तौर पर मृत, अनपढ़ और मूर्ख जैसे शब्दों से संबोधित किया। लोगों का कहना था कि एक अनुभवी नेता से इस तरह की गैर जिम्मेदार बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जाती, खासकर तब जब भारत अमेरिका संबंध बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हों। हालांकि पृथ्वीराज यही नहीं रुके। उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने भारी टैरिफ के साथ भारत और अमेरिका के बीच व्यापार करना लगभग असंभव हो जाता है। उनके अनुसार ये टैरिफ प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने जैसा ही है, बस तरीका अलग है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा 50% टैरिफ के साथ व्यापार बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये भारत अमेरिका व्यापार, खासकर भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात को रोकने के बराबर है। अमेरिका प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं लगा सकता, इसलिए उसने टैरिफ का सहारा लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका सीधा नुकसान भारत के निर्यातकों और आम लोगों को होगा क्योंकि अमेरिका को निर्यात से जो मुनाफा पहले मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। कांग्रेस नेता का यह कहना था कि भारत को अब वैकल्पिक बाजारों की तलाश करनी होगी। उनके मुताबिक सरकार को पहले से ही इस दिशा में ठोस प्रयास शुरू कर देने चाहिए थे। पृथ्वीराज ने इशारों में यह भी कहा कि मोदी सरकार की विदेश और व्यापार नीति ने भारत को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज का बयान चर्चा में आया, भाजपा ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि यह बयान भारत विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस रोज नए स्तर पर गिर रही है और पृथ्वीराज बेशर्मी से भारत की तुलना वेनेजुएला जैसे देश से कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी भारत में अराजकता चाहते हैं और देश के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार ऐसे बयान देश की संप्रभुता पर सवाल खड़े करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश है। वहीं चारों ओर से हो रही आलोचनाओं के बाद आखिरकार पृथ्वीराज को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनके मुताबिक उनका मकसद डर फैलाना नहीं था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था पर खतरे की ओर ध्यान दिलाना था। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ
सिर्फ ये कहा कि अमेरिका ने जो किया वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। एक चुने हुए राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति को धमकी दी, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात की और पनामा नहर पर नियंत्रण की इच्छा जताई। दरअसल कांग्रेस नेता का तर्क था कि अगर दुनिया के ताकतवर देश इस तरह से व्यवहार करेंगे और आम सहमति नहीं बनेगी तो संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। उनके अनुसार अगर सभी देश सतर्क नहीं रहे तो भविष्य में किसी भी देश के साथ कुछ भी हो सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने भारत को भी सतर्क रहने की सलाह दी थी। पृथ्वीराज ने आगे ये भी कहा कि ट्रंप जिस तरह से भारत को धमकी भरे लहजे में टैरिफ के जरिए दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है। उनका कहना था कि यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी सवाल है। हालांकि भाजपा को यह सफाई रास नहीं आई। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस जानबूझकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देती है। वहीं आपको बता दें यह पहला मौका नहीं है जब पृथ्वीराज अपने बयान को लेकर विवादों में आए हो। इससे पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी ऐसा बयान दिया था जिसने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया था। उस वक्त उन्होंने दावा किया था कि ऑपरेशन के पहले ही दिन भारत पूरी तरह हार गया था। पृथ्वीराज ने कहा था कि 7 तारीख को आधे घंटे की हवाई लड़ाई में भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान हुआ और कई विमान मार गिराए गए। उन्होंने ये भी दावा किया था कि वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी और कोई भी विमान नहीं उड़ा। उनके अनुसार अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से विमान उड़ते तो पाकिस्तान की ओर से उन्हें मार गिराए जाने की पूरी संभावना थी। इस बयान पर भी भाजपा और कई रक्षा विशेषज्ञों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी थी। उनका कहना था कि इस तरह के बयान सेना का मनोबल गिराते हैं और दुश्मन देशों को गलत संदेश देते हैं। हालांकि पृथ्वीराज ने उस वक्त भी अपने बयान का बचाव करते हुए कहा था कि वे सिर्फ तथ्यों की बात कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पृथ्वीराज के लगातार विवादित बयान कांग्रेस के लिए दो धारी तलवार साबित हो रहे हैं। एक और पार्टी सरकार की नीतियों पर आक्रामक हमला कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे बयान पार्टी की छवि को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत अमेरिका संबंध बेहद जटिल और रणनीतिक है। ऐसे में वेनेजुएला जैसे उदाहरणों की तुलना करना न सिर्फ कूटनीतिक तौर पर गलत है बल्कि इससे अनावश्यक डर और भ्रम भी पैदा होता है। वहीं टैरिफ जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन भाषा और उदाहरणों का चयन बेहद अहम होता है। फिलहाल तो ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में संसद और चुनावी राजनीति में और बड़ा रूप लेगा या फिर ये भी बाकी विवादों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। वहीं पृथ्वीराज का बयान एक बार फिर ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति में शब्दों का चयन कितना अहम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बयान देते वक्त अनुभव और जिम्मेदारी दोनों की जरूरत होती है। जहां एक और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना लोकतंत्र की खूबसूरती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे बयान जो देश की संप्रभुता और छवि पर सवाल खड़े करे वे बड़े विवाद का कारण बन जाते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस विवाद से क्या सबक लेती है और भाजपा इसे किस तरह राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। खैर, आप किस साइड हैं और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस नेता का उदाहरण सही था या गलत, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।